सो वेलकम टू फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम HTML के बारे में। कल की वीडियो में हमने बात करी थी बेसिक HTML सिंटैक्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम कुछ और टैग्स के बारे में बात करेंगे HTML के अंदर, जैसे प्री टैग हो गया, डिव, स्पैन, ऑडियो एंड वीडियो एंड डिफरेंट बिटवीन इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये HTML बहुत कम आता है कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या अंतर होता है। ये बेसिक नॉलेज जो कि हर वेब डेवलपर को होनी चाहिए वे। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे प्री टैग की। जो प्री टैग होता है वो क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर हम लिखें ए स्पेस ए एंटर बी एंटर सी, यानी अलग अलग लाइन में, लेकिन अगर हम उससे HTML में प्रिंट कराएं तो वो ABC सेम लाइन में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बिना प्री टैग के पहले तो ये लगाया। मैंने देखो 3 लाइन्स में लिखा है, लेकिन मैं जैसे ही इसे लाइव सर्वर में ओपन करता हूँ, देखना जैसे ही इसे लाइव सर्वर, आपको कल की वीडियो में बता दिया, जिनको नहीं पता लाइव सर्वर क्या है वो कल की वीडियो को एक बार वापस देख सकते हैं। जैसे मैं इसे लाइव सर्वर में करूँ, देखो हमने तो लिखा वैसे था लेकिन ये एक लाइन में आ गया। ये HTML की प्रॉपर्टी है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमें तो ऐसे ही लिखना है। तो इसके लिए होता है प्री टैग, प्री डिफाइंड टैग, जो कि जैसा आपने जिस फॉर्मेट में सिंटैक्स लिखा है उसी फॉर्मेट में वो HTML में प्रिंट करके देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे हमारा कॉन्टैक्ट अस बटन दे रखा है, वहाँ पे गूगल फॉर्म है, वहाँ पे आप अपना डाउट पोस्ट कर दीजिए। 24 हावर्स के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे कुछ और टैग की, डिव एंड स्पैन, डिवीजन टैग एंड स्पैनर टैग। अब डिव और स्पैन में पहले बता दूँ, डिव इनलाइन एलिमेंट है, स्पैन ब्लॉक एलिमेंट है। जो मैक्सिमम हमारे यूज़ होगा वो होता है डिव। स्पैन जो है वो बहुत कम यूज़ होता है, बहुत ही कम जगह पे स्पैन यूज़ होता है। डिव जो है वो यूज़ होएगा ही होगा। इन्हें जैसे बता दो, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में अंतर। देखो अब मैं आपको ऐसा क्लियर करूँ, जो जैसे इनलाइन एलिमेंट है वो इनलाइन एलिमेंट पूरी की पूरी वो लाइन पूरी लेगा, लेकिन जो ब्लॉक एलिमेंट है वो सिर्फ उसका एक पार्ट लेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मैंने एक लाइन में लिखा ABC डिव के अंदर, तो वो ABC करेगा क्या, वो पूरी की पूरी लाइन ले लेगा। मतलब अगर हम दूसरा डिव दूसरा कुछ लिखे CDE उसके अलावा डिव के बाहर, तो वो नेक्स्ट लाइन में लेगा, उस लाइन में नहीं लेगा। लेकिन जो स्पैन है वो उसी लाइन में लेगा क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट है। हो सकता है ये आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा हो, लेकिन अभी आपका पूरा इसमें क्लियर हो जाएगा क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि आपको डिव और स्पैन में क्या अंतर होता है। जैसे मैंने बताया, दिस इज दिव्यांश, जैसे वो मैंने डाल दिया, डिव के अंदर डाला हाय देयर। अब देखो दिस इज दिव्यांश के बाद क्या करा, इसने हाय देयर नीचे ले लिया, उसके साथ नहीं लिया, क्योंकि जो पूरी की जो पूरी लाइन है वो डिव ने लिया। यहाँ तक की लाइन, ये जैसे सीधी की सीधी पूरी जो लाइन है आपकी स्क्रीन की, पूरी डिव ने ले लिया, डिवीज़न ने, क्योंकि वो एक इनलाइन एलिमेंट है ये। तो ये देखो, अगर वहीं पे मैं कर दूँ डिव का स्पैन, जो कि एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसमें देखो क्या अंतर होगा। जैसे मैं एक बार आपको और अच्छे से बताऊँ, बैकग्राउंड इक्वल टू मैं कर देता हूँ ब्लैक, तो रुको, बैकग्राउंड पीछे कलर होता है डिव क्लास, मैं क्लास के हिसाब से CSS में देता हूँ कलर। जैसे क्लास दी मैंने रेड, और उसमें मैं बैकग्राउंड कलर डाल दूँगा। अब आप सोचोगे ये क्या है, तो ये अभी इस पर फोकस मत करिए, ये पूरा बैकग्राउंड कलर सब चीज़ें मैं आपको CSS की वीडियोस में बताऊँगा। तो अब आप देख सकते हो मैंने स्टाइल टैग के अंदर डाल देता हूँ। ये सब जो है मैं आने वाली वीडियोस में बताऊँगा, ये अभी सिर्फ मैं सिर्फ कलर डाल के बता रहा हूँ कि मेरे को, क्योंकि आपको इनलाइन और ब्लॉक समझाने की क्या होता है। मैंने सेव करूँ, सेव करा, कंपाइल रन, तो ये देख सकते हो जो ये रेड है
इसने पूरा का पूरा ले लिया, जो पूरी की पूरी लाइन ले ली। इसका मतलब होता है इनलाइन एलिमेंट, जो पूरी की पूरी लाइन कवर करके बैठ जाता है। अब वो लाइन पूरी उसकी है तो उसमें कुछ और नहीं हो सकता कि भाई वो उसका इलाका है, तो वहाँ पे जो भी होगा वो दूसरी लाइन में आएगा। अब मैं स्पैन में करके दिखाऊँ, और स्पैन के आगे लिख दूँ मैं, देखो स्पैन क्लास इक्वल टू रेड, मैं यूँ करूँ, सेव करूँ, तो ये देखो स्पैन ने सिर्फ इतना लिया है। इन लाइन ने, जो डिव है हमारा इन लाइन, उसने पूरा का पूरी लाइन देखी, जो स्पैन है ब्लॉक उसको जितनी चाहिए थी उसने पूरी ली है। अब इसके आगे मैं लिखूँ आई देयर, तो इसके पास में आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये होता है डिव और स्पैन का बेसिक अंतर। मेन बात डिव और स्पैन की थी, मेन बात थी इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट की। अब आप सोचोगे ऐसे डिव इनलाइन एलिमेंट है, ये बहुत स्पेस खाएगा, अब हमें साइड बाय साइड वर्क करना होगा, तो हम डिव का कैसे यूज़ करेंगे। तो इतना याद रखना, CSS में एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम इनलाइन एलिमेंट को भी ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो जो है हम CSS में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा इनलाइन और ब्लॉक, डिव क्लास एंड प्री टैग। बात करते हैं कुछ और टैग्स की। इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियो एंड वीडियो वाली आपने खूब सारी वेबसाइट्स देखी होगी, तो अब मैं बताता हूँ ऑडियो एंड वीडियो की वेबसाइट्स। मैंने बनाया वीडियो टैग से, जैसे कि आप देख सकते हो जो वीडियो है, ये वीडियो टैग डाला है सोर्स SR से इक्वल टू video.mp4, जो कि मैं इसमें डालूंगा टाइप। अब टाइप जो है, टाइप में आपको वीडियो डालनी है स्लैश उसका एक्सटेंशन MP4 जो है। अब आप देख सकते हो कंट्रोल से क्या होगा, जैसा कि अभी वीडियो है नहीं तो वो शो नहीं होगी, पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब आप देख सकते हो, आपको ये जो कंट्रोल डाला है ऊपर, ये कंट्रोल से हमें वीडियो कंट्रोल्स मिलते हैं। अगर हम कंट्रोल नहीं डालेंगे तो हमें कोई भी वीडियो कंट्रोल्स नहीं मिलेगा। ऑडियो डालने के लिए वीडियो की जगह बस ऑडियो डाल दें, और SRC में audio/MP3, तो ये होता है ऑडियो और वीडियो टैग, जो कि मेरे ख्याल तक बेसिक चीज़ थी। हाँ, अब आप कंट्रोल्स नहीं डालेंगे तो वो उसमें जो कंट्रोल है, प्ले पॉज, बिग साइज स्मॉल साइज, वो नहीं आएगा, इतना याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं, इतना हो गया यहाँ तक। अब हम बात करेंगे टेबल्स की, कि टेबल्स क्या होती है, टेबल्स एंड लिस्ट। तो अब हम चालू करते हैं। इतना याद रखना, जो टेबल्स और लिस्ट की जो मेन डिज़ाइनिंग और ये सब है, ये सब अब CSS में होती है। तो इस सब की जो मेन, अभी मैं आपको HTML का बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे टेबल और लिस्ट बनाते हैं, इन सब की एडिटिंग डिज़ाइनिंग सब हम CSS में करके देखेंगे। और याद रखना, टेबल्स और लिस्ट बहुत काम आने वाली चीज़ है HTML में, तो इनको अच्छे से देखना। तो जैसे कि मैं पहले लिस्ट के 2 टाइप बता दूँ, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में अंतर क्या होता है। ऑर्डर लिस्ट जो होती है वो एक बिल्कुल सीक्वेंस ऑर्डर में लिखी जाती है, लाइक अल्फ़ाबेटिकल वाइज ऑर्डर, ऐसा कहें लाइक स्टेट वाइज अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। और जो अनऑर्डर होती है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, वो एक कैजुअल लिस्ट होती है हमारे, जैसे डेली वर्क हो गया, बाहर से क्या क्या सामान लेना है, सामान की लिस्ट ये। अब लिस्ट में क्या होती है, लिस्ट में बुलेट्स भी होते हैं, तो दोनों में बुलेट्स भी चेंज है, जिसको हम इसी वीडियो में आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमें एक OL टैग यूज़ करना पड़ता है, जो कि एक कंटेनर टैग है। जैसे ही मैं कंटेनर टैग बोलूँ समझ जाइएगा कि उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों है। और ऑर्डर टैग के अंदर ये तो मेरी लिस्ट बन गई। अब हमें लिस्ट में एलिमेंट्स डालने हैं, तो लिस्ट में एलिमेंट डालेंगे LI टैग से, ये भी कंटेनर टैग है। LI के अंदर हम जो हम लिखेंगे वो आ जाएगा हमारे लिस्ट के अंदर। तो जैसे मैं खोलूँ, देखो जैसे OL के अंदर मैंने LI डाले, LI में मैंने 3 डाले, ये देखिए। अब आप देख सकते हैं बुलेट्स ऑटोमेटिकली आ गए, जो ये होते हैं ऑर्डर लिस्ट के डिफ़ॉल्ट बुलेट्स। हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। OL टाइप, जैसे हम टाइप से चेंज करते हैं, डिस्क। अब जैसे मैं डिस्क को डालूँ तो एक ये देख सकते हो डिस्क को डिफ़ॉल्ट होता है। अब मैं डालूँगा सर्कल, तो सर्कल से एक होलो डिस्क कह सकते हो, वो आ गई। और एक डालूँगा मैं स्क्वायर। तो ये होते हैं OL के बुलेट्स। इससे आप सोच रहे हो कि बस इतना ही, लेकिन इसमें बहुत सारी एडिटिंग होती है, तो वो हम आगे देखेंगे।
एक मैं और बता दूं आपको, ओ एल टाइप इक्वल टू नन होता है जिससे बुलेट्स हट जाती हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, डिस्क, स्क्वायर एंड सर्कल। यूँ। तो अब हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए भी सेम है, बस ओ एल की जगह में यू एल यूज़ करना है और लिस्ट के लिए एल आई यूज़ करना है। तो ये होता है ओ एल एंड यू एल में अंतर। अब मैं आपको इसके अंदर एल आई के अंदर मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। मैं करता क्या हूँ, एल आई एल आई एल आई, मैं इसमें भी टेबल बना देता हूँ। मैंने बनाई एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेव करा, लाइव सर्वर से ओपन करा, तो ये देख सकते हो अनऑर्डर्ड लिस्ट में जैसे बेसिक जो बुलेट टाइप होते हैं वो होते हैं नंबर्स। इसमें जो होते हैं वो होते हैं नंबर्स, होते हैं रोमन्स, होते हैं अल्फ़ाबेटिक। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के बुलेट में यही अंतर होता है, ऑर्डर लिस्ट में हमारे जो पैटर्न्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन जो अनऑर्डर लिस्ट होती है उसमें नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और नंबर्स रोमन है उसमें। और अल्फ़ाबेट्स भी हम अपर केस और लोअर केस में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि अलग अलग होते हैं। तो 4 तरीके के होते हैं ओ यू एल में, 2 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं ओ एल में। अब आप सोच रहे होंगे इसमें और भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो सब जो है हम सी एस एस की मदद से डाल सकते हैं। सी एस एस की मदद से हम बहुत सारे बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। और सी एस एस में एक और होता है फेविकन, जो कि एक थोड़ा एडवांस टॉपिक है सी एस एस का, जो कि हम इसी कोर्स में बात करेंगे सी एस एस की। अब मैं ओ एल के टाइप्स भी लिख देता हूँ क्या क्या हैं। अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड रोमन। तो ये 4 तरीके के अल्फ़ाबेट्स हैं। और रोमन भी 2 तरीके के हैं, 5 तरीके के, सॉरी, रोमन भी 2 तरीके के, बड़े में और छोटे में। मेरे ख्याल तक आपको समझाना नहीं पड़ेगा रोमन में स्मॉल एंड बिग में क्या अंतर होता है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ कमेंट आउट। और अब हम बात करते हैं लिस्ट की। लिस्ट क्या होता है, इसको रुको, इसके लिए मैं दो बताता हूँ। इसको ट्यूट 5A कर देता हूँ, उसको ट्यूट 5B कर दूँगा मैं। तो मैं वो कर देता हूँ, उसके बाद हम पढ़ते हैं लिस्ट। तो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो हमारी साइट शून्य.क्लब पे आ रहा है, वहाँ पे आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लीजिए। साथ में हम आर्टिकल्स भी ला रहे हैं, जिससे आप नॉर्मली आप आर्टिकल पढ़ के भी पढ़ सकें, जो वो हम टैब जल्दी लाने की कोशिश कर रहे हैं, अंडर डेवलपमेंट में। तो हम बात करते हैं टेबल्स की। टेबल्स क्या होती है, टेबल होती हैं, जैसे मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं टेबल्स क्या होती हैं, जो कि एक एक्सेल शीट मान लो वो एक टेबल होती है, तो वही टेबल्स हम HTML में लाएंगे। तो सबसे पहले तो टेबल डालने के लिए टेबल टैग का यूज़ करते हैं, और टेबल में याद रखना आपको बॉर्डर डालना पड़ता है। बॉर्डर हमसे मैं आपको HTML डाल के बता रहा हूँ, पर आप देख सकते हो रेड हो गया है, क्योंकि बॉर्डर जो है वो हम CSS डालते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे HTML में यूज़ करके बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम HTML पढ़ रहे हैं। अब टेबल के लिए टेबल डालना पड़ता है, और याद रखना बॉर्डर नहीं होगी ना तो आपकी जो टेबल होगी, टेबल के एलिमेंट दिख जाएंगे लेकिन टेबल नहीं दिखेगी। ठीक है, तो टेबल डालते ही टेबल बॉर्डर आ गया। और TH होता है, इसमें हम 2 टाइप यूज करते हैं, TH एंड TB। जो TH होता है वो होती है टेबल हेडिंग। ये भी लिस्ट की तरह है, जैसे लिस्ट में LI होता है लिस्ट के एलिमेंट्स डालने के लिए, TH होता है लिस्ट की हेडिंग डालने के लिए, और TD होता है लिस्ट के एलिमेंट डालने के लिए, जैसे आप देख सकते हो। और एक होती है TR, ये जो आप सोचो एक रो में, मतलब आपको TR पहले डालना पड़ेगा, फिर TR में एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे रो वाइज, जैसे नेम, क्लास, सेक्शन, ये एक रो हो गई। फिर उसके नीचे लिखा मैंने नेम में दिव्यांश, क्लास मैंने लिख दी बीटेक, सेक्शन मैंने लिख दिया C। तो ये हो गई एक रो। तो यूँ होता है, हम डेटा यूँ दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हेलो हाय बाय बाय मैंने यूँ ही लिख दिया। अब मैं आपको एक और TH बताता हूँ, जैसे TH मैंने डाला ध्यान सब्सक्राइब, एक और TH डाला मैंने। अब याद रखना जो नेम ये वो है, वो एक हेडिंग हुई, नेम, क्लास, सेक्शन, जो वो हमेशा TH से यूज़ करना TR के अंदर, और फिर उसके नीचे आप हम एलिमेंट्स भर देंगे।
TD जो होता है आपको बता दिया, टेबल में एलिमेंट्स डालने के काम आता है। बाकी टेबल्स में और भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम, जैसे रो स्पैन हो गया, कॉल स्पैन हो गया, ये सब जो है हम हमारे CSS में पढ़ेंगे, वो HTML में नहीं पढ़ेंगे, वो हम CSS के टॉपिक में पढ़ेंगे। मेरे को बस बताना था कि बेसिक टेबल्स कैसे बनाते हैं HTML और CSS में। तो ये थी हमारी HTML में टेबल एंड लिस्ट, साथ में कुछ और HTML टैग्स। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे HTML फॉर्म्स के बारे में। तो लाइव रहिए हमारी वेबसाइट पे, तब तक के लिए बाय बाय।